हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैंने 3 क्लासेस इसकी डाल दी है और ये 4th क्लास है। आपको क्या करना है, इसमें मैंने टीजीटी, पीजीटी और एचटेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पीवाईक्यू उठाए हैं। मैं सारे के सारे क्वेश्चन ये शॉर्ट ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ करवा रही हूँ। चाहे आप सीईटी का पेपर दे रहे हैं या फिर आप एचटेट, टीजीटी, पीजीटी दे रहे हैं। रीजनिंग और मैथ क्या, इसके अंदर आपका पूरा का पूरा जो मैथ आता है वो आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बेसिक बेसिक उठाए हुए हैं। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो एस्टेट में और सीईटी में आप क्या कर सकते हैं, 15 में से 15 सीईटी में और एस्टेट में 20 में से 20 ला सकते हैं। लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो भी आप एस्टेट के अंदर 16 से 17 ला सकते हैं और सीईटी के अंदर 15 में से 10 से 12 ला सकते हैं। ठीक है भाई, क्या करना है, ये आपको 2K की स्पीड पे इन वीडियोस को देखना है और जो मैं कॉन्सेप्ट बताती जाऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि वो कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी पे लिखने हैं। और अब जितना भी रोज शाम को मतलब सोने से पहले उनको बस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे भाई। ठीक है, और ये बस 4 वीडियो है, इनको 2K की स्पीड पे देख लेना, आप अच्छे से मैथ अटेम्प्ट कर पाएंगे, मैथ और रीजनिंग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। ठीक है भाई, चलो फिर अब ये आज जो करेंगे ये लेवल 2 करेंगे, यानी कि 2022 का क्वेश्चन वहां से उठाएंगे। ठीक है भाई, करें फिर स्टार्ट। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर है 61। 61 में दे रखा है अपने पास, 61 रीजनिंग का है और 61 में आपको दे रखा है कि जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध अक्ष से है उसी प्रकार पहिए का संबंध बताना है, यानी कि अर्थ इज रिलेटेड टू एक्सिस इन द सेम वे एज विच रिलेटेड टू। तो अपने पास टायर से है, कार से है, रोड से है या हब से है। तो पता है तुम्हें क्या करता है, अपने पास जिस तरह से पृथ्वी जो है अपने अक्ष के बाहर से चक्कर लगाती है, उसी प्रकार जो पहिए का वो धुरी से होता है, यानी कि हब से होता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें तो कुछ लगना नहीं है। तो चले नेक्स्ट पे भाई। नेक्स्ट है अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अनिल ने प्रशांत का परिचय कराते हुए, किसका, प्रशांत का, कौन करवा रहा है, अनिल करवा रहा है, करते हुए कहा, वह खुद पे सोचना है ये, वह मेरे पिता के पिता, यानी कि इसके क्या होगी, दादाजी होगी, की पोती, यानी कि इसकी क्या होगी, बहन, बहन का पति है। प्रशांत अनिल से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या होगा भाई, जीजा होगा उसका, यानी कि ब्रदर इन लो होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 63 और 63 में दे रखा है, 63 में है, अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए गए हैं तो उसमें से विसंगत देखना है, यानी कि आपको ओड वन देखना है। ओड वन आप कैसे देखेंगे, ये आपके पास नंबरिंग से देखते हैं, 19 है, ये 20 है, ये आपके पास 21 और ये 1, तो +1 और ये अपने पास 21, तो ये 1 अलग से हो गया। देखते हैं भाई क्या होगा। देखो इसमें क्या हो रखा, +1, ये कितना हो रखा है, -1, ये भी कितना हो रखा है, -1, ये भी कितना हो रखा है, माइनस, सिर्फ इसमें ही 1 प्लस हो रहा है, तो ये क्या है अपने पास, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, सेम रूल को फॉलो करें, लेकिन ये डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 64। टीजीटी की जो रीजनिंग है वो थोड़ी हल्की आती है, तो यहाँ मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि सीईटी के अंदर और कई बार टीजीटी जो है उसमें तो आता ही, एक आध बार एचटेट पीजीटी में भी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, और सीईटी का तो यही लेवल रहेगा आपका। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। तो नेक्स्ट टर्म हमें बताना है, हमें पता है ये अपने पास कितना हो गया, 12, और ये अपने पास कितना हो गया, 13। नंबरिंग लिख लो भाई, ये 12 होगी, अगर ये अपने पास 24 होगा, ये 6 होगा, ये आपके पास 13 होगा, ये 14 होगा, ये 15 होगा, तो क्या हो रखा है, +1 यानी कि 16 होगा। 16 पे आपके पास पी आता है, सब में ही ये दे रखा है। तो लास्ट देखते हैं, ये 6 है, ये 10 होता है, ये 6 और ये कितना होता है, 10, ये 14 हो गया, ये 18 हो गया, +4 तो क्या हो जाएगा, आपके पास 22 होगा, और 22 पे क्या आता है, वी आता है, और 16 पे क्या आता है, पी आता है। तो लास्ट में वी होना चाहिए, स्टार्टिंग में पी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका,
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये कह रखा है सर्टेन कोडेड दिस मीन्स दिस होगा, दिस मीन्स दिस होगा, बस ठीक है जो भी होगा। पूछा किसका है, वेरी का। तो आप ये देखिए कि किसके अंदर अपने पास वेरी कॉमन आ रहा है। तो एक तो अपने पास इसके अंदर वेरी कॉमन आ रहा है और एक किसके अंदर आ रहा है, ठीक है, पहले में जो आपका पहला होगा इसका स्टडी वेरी हार्ड है, इसका मतलब हार्ड वर्क पेज। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक, और इनमें कॉमन क्या है अपने पास, स्टडी हार्ड। हार्ड अपने पास है तो 8 हार्ड का होगा, पूछा वेरी का, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, स्टडी वेरी हार्ड, इसमें दे रखा हार्ड वर्क पे, तो फिर आपको देखना 9 और 5 भी ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि इसमें कहीं वेरी है ही नहीं, तो 9 और 5 भी नहीं होंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टडी एंड वर्क मीन स्टडी एंड वर्क, तो अपने पास ये दे रखा 6 4 5, तो 6 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन एक ही बचा 7। इस तरह से इसको करोगे तो इजी जाओगे, अगर ऐसे करोगे तो वैसे तो कर ही सकते हैं, कॉमन निकालोगे फिर इसका ये होगा इसका ये, इससे ही खत्म हो जाएंगे चीजें। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। इसको ये सबसे इजी वे होता है, यहाँ आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम करेंगे 66, और 66 अपना क्या कह रखा है, 66 में कह रखा है यदि ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट, ये अपने पास हो गया भाई, ये आपके पास ईस्ट होता है, ये आपके पास वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये आपके पास साउथ होता है। ये कह रखा है जो ए है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, ये मैंने यहाँ पे बी ले लिया, और बी का अपने पास कह रखा साउथ वेस्ट, ये साउथ है ये वेस्ट, साउथ वेस्ट कितना जाता है 40 मीटर, ये हो गया 40 मीटर, कौन जा रहा है, ए जा रहा है, ये ए हो गया। फिर ये कह रखा है साउथ वेस्ट ऑफ बी एंड सी इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, बी के साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट होगा, ये कितना है अपने पास 40 मीटर, ये कौन है सी। ये कह रखा है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ, देन सी इन, जो ए है सी उसकी किस डायरेक्शन में है, यहीं पे बना लो भाई, यहीं पे ऐसे बना लिया करो जिस पॉइंट पे पूछ रहा, तो सी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, क्योंकि ये भी 40 ये भी 40, तो ये डिस्टेंस क्या आएगी, ये किस में होगा, ईस्ट में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में, ये मैंने पीजीटी में भी करवाया था, ऐसा क्वेश्चन आता ही है, आपको पता ही है। चलो क्या दे रखा है, 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 थे, कितने 150 स्टूडेंट्स के द्वारा एवरेज मार्क्स कितने लिए थे 150, कैंडिडेट वाज 35, इफ द एवरेज मार्क्स पास कैंडिडेट 39 एंड द फेल्ड कैंडिडेट वाज 15, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन। ऐसा पैटर्न नहीं करवाया है भाई, देखो एवरेज जो है अपने पास, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 150, एवरेज मार्क्स कितने लिए है 35, पास कितने हुए हैं, एक जगह पास लिख लो एक जगह फेल लिख लो, तो ये कह रखा है कि पास कैंडिडेट 39, कितने हैं 39, ओके, एंड दैट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट वाज 50, ठीक है, तो फेल्ड कैंडिडेट कितने हैं, मार्क्स ऑफ द पास कैंडिडेट वाज, ये मार्क्स है भाई, ये क्या है मार्क्स है, किसके द्वारा 39 अपने पास पास कैंडिडेट के मार्क्स है, एंड दैट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट वाज 15, और फेल्ड कैंडिडेट के कितने हैं अपने पास 39 जो होंगे वो औसत प्राप्तांक होंगे हो, तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत कितना है 15 है, और टोटल कितना दे रखा है 35, टोटल कितना दे रखा है 35, हमेशा क्या रखना है, ये पास के है ये फेल के बीच में रखते हैं टोटल का, टोटल अपने पास कितने हैं एवरेज मार्क्स 35। आपको क्या करना होता है यहाँ पे, ये जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, ये स्टूडेंट्स का रेशो, ये मार्क्स का रेशो है और ये भी मार्क्स का रेशो, ये किसका आएगा स्टूडेंट्स का रेशो आएगा, यानी कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं और कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। ये कह रखा है वो पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, क्या कह रखा है कि जो एग्जामिनेशन को क्या करेंगे पास करेंगे, वो निकाल, कैसे निकालते हैं, जो बीच का होता है ये एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा, अब इससे ये बड़ा है इससे छोटा, आपको दिस माइनस दिस लिखना है, बड़े में से छोटा माइनस करना, 9 माइनस में 5 कितना होगा 4, अब यहां से 5 माइनस में अपने पास कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस में 120, तो ये रेशो आ गया 4 1 जा 4, ये 5, ये किसका आया है, ये आया है स्टूडेंट्स का रेशो, किसका रेशो आया है स्टूडेंट्स का,
5:1, यानी कि पास होंगे 5 तो उसके साथ एक फेल होगा। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कितने कैंडिडेट है 150, यानी कि 5 और 1 6, तो अपने पास 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 150 दे रखी। पूछा क्या है आपसे, पास द एग्जामिनेशन, कितने ने पास किया है 5 ने, तो 150 किसकी वैल्यू है भाई 6 की, और वैल्यू निकालनी किसकी है 5 की, तो ये 5 की हो जाएगी। इसको क्या करोगे आप 3 से कर दो भाई, ये हो गया 2 से कर दो, ये 25 हो गया, तो कितना हो गया भाई 125। तो कितने स्टूडेंट है 125 स्टूडेंट्स पास हुए। एक बार इसको दोबारा बता देती हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। इसको लिख लो बिल्कुल अच्छे से। जब भी ऐसे कुछ भी यहाँ पे पूछा हुआ है कैंडिडेट्स का यानी कि स्टूडेंट्स का, वो और भी कुछ भी दे सकता है आपके पास। अगर एवरेज दे रखा है मतलब टोटल दे रखा है और अलग अलग दे रखा है और वो पूछेगा उनका रेशियो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब इसमें दे रखा है अपने पास टोटल कितना है 35, पास कितने हुए हैं, ये होंगे पास कैंडिडेट, ये होंगे फेल कैंडिडेट। पास कितने हुए हैं 39 और फेल कितने हुए हैं 15, और टोटल एवरेज मार्क्स कितने ले रहे हैं, टोटल एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 35। ये पास कैंडिडेट के मार्क्स है, ये फेल्ड कैंडिडेट के मार्क्स है, और ये 35 क्या है टोटल एवरेज मार्क्स है। जो इनका रेशियो आएगा यहाँ पे वो आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो, ठीक है, जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं वो कितने बच्चे थे उनका आएगा, विद्यार्थियों का क्या आ जाएगा, वो कैसे निकलेगा, बड़े में से छोटा माइनस कर 39 में से अगर अपने पास 35 चले गए तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, और 35 में से अगर 15 चले गए तो कितना होगा 20 होगा। इनको कर लो कैंसिल, ये 5 और ये 1, तो कितना रेशियो आ गया 5:1। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5 और 1 6, और उस 6 की वैल्यू कितनी दे रखी, टोटल स्टूडेंट गिवन कितने हैं 150, और यहाँ कितने आए हैं अपना रेशो 6। पूछ किसका रहा है पास का, पास कितने हुए हैं 5, इसको कर लो कैंसिल, 6 दूनी 12 और 3 6 पंजा 30, ये कितने हो गए भाई 125। अगर फेल का पूछते तो आप क्या करते मल्टीप्लाई में 1 कर देते, तो अपने पास कितने होते, अगर फेल पूछता तो फेल के लिए कितने आ जाता भाई, फेल के लिए आएगा 25, फेल कितने हुए 25 और पास कितने हुए 125, तो अभी के लिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अपने कॉपी में इसको लिख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है 68 क्वेश्चन। इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, एक तरीका तो ये होता है ए की वैल्यू खुद से सपोज कर लो कि ए की वैल्यू अपने पास 2 है, 1 मत लेना, 1 में कंफ्यूजन हो जाएगा। बी की वैल्यू तुम ले सकते हो यहाँ पे 3, और सी की वैल्यू ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है -1। अगर ये ले लो और फिर एक्स वाई जेड को भी क्या ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, एक्स वाई जेड सबको 2 2 ले लो, तुम्हारी मर्जी है, और इसके अंदर क्या कर दो पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीका जो है ये दे रखा है a की पावर x इज इक्वल टू में b, आगे b की पावर कितना दे रखा y दे रखा, तो आप दोनों साइड पाई पावर वही करो जिसकी आपके पास गिवन है, मैंने ये कर दी। अब इसकी इसके साथ हो जाती है मल्टीप्लाई, ये हो जाता है एक्स वाई, b की पावर y किसके बराबर दे रखा पुट करते जाओ c, अब आगे c की पावर z दे रखा, तो दोनों साइड आपको क्या करना है z से z पावर करनी है, ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। a की पावर कितना हो गया एक्स वाई जेड और c की पावर z हो गया, c की पावर z तो a गिवन है ना, तो इसको a की पावर 1 लिख लो। तो यहाँ से दोनों साइड कंपेयर करोगे, a है पावर आपस में इक्वल होगी, तो यहाँ से एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है भाई, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है 69, और 69 में क्या दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन में पहले तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा बन रहा है, ये होता है 19 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है 15 का स्क्वायर, ये अपने पास स्क्वायर नहीं बनाता है, ये अपने पास स्क्वायर बनाता है क्या, ये 3 होगा, ये होगा 30 का स्क्वायर, ये नहीं बनाएगा स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर नहीं बनाता, तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट। फिर ये कह रखा है इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि जो भी इसमें 18 है, 18 3 से होता है, तो वो आंसर लिख लो जो 3 से भाग होता है। अब 6 और 3 9 और 1 10, ये तो 3 से भाग नहीं होता, ये 3 से भाग होता है, 5 और 2 7 और 2 9, तो ये भी अपने पास डिवाइड होगा किससे
ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। फिर ये 4 का डिविजिबल है तो 2 का भी डिविजिबल होगा। ये कभी भी 2 का डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 के डिविजिबल के लिए या तो पीछे 0 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन एक ही बचा 3। इन सब से डिवाइड कर करके नहीं देखना है, इनके डिविजिबिलिटी रूल लगाने होते। कोई भी अगर 2 से डिविजिबल है तो उस नंबर के लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या कोई इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 का डिविजिबल है तो उसके डिजिट्स का जो सम होगा, डिजिट्स का सम समझते हो क्या होगा? डिजिट का सम जैसे 25 है तो डिजिट्स का सम क्या होगा? 5 और 2 अपने पास 7 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 और 5 हो तो डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर आता है 4 का डिविजिबल। 4 का डिविजिबल होने के लिए 2 का डिविजिबल होना पड़ेगा। 6 का डिविजिबल होने के लिए 2 का भी डिविजिबल चेक करो है कि नहीं, और 3 का भी चेक करो है कि नहीं, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। 7 के लिए करके ही देख लेना। 8 के लिए अगर कोई डिविजिबल है तो आपको देखना वो 2 का डिविजिबल है कि नहीं। एक तरीका और भी होता है अपने पास, जब 8 का डिविजिबल देखना तो लास्ट के 3, वो कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट के 3 नंबर क्या होने चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए 4 का, सॉरी 8 का। और अगर 4 का देखना तो लास्ट के 2 नंबर देख लो डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका अपने पास ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। 70 के अंदर क्या दे रखा है भाई? 70 के अंदर दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो फाइनल आंसर की है उसमें गलत है, वैसे मैं यहाँ पे जो करेक्ट है वही करवाऊंगा। यहाँ पे दे रखा √5 की पावर -5/2, यानी कि 5 की पावर ये कितनी है? 1/2, और 1/2 की पावर कितनी दे रखी है भाई? -5/2। तो ये कितनी हो जाएगी? 5 की पावर, इससे हो जाता मल्टीप्लाई -5/4, और यहाँ है मल्टीप्लाई में ये कितनी होगी पावर? ये भी अपने पास मल्टीप्लाई 5 की पावर हो गया 1/2, और टोटल की पावर दे रखा -3/2। तो इससे मल्टीप्लाई होगी तो -3/4। अगर बेस सेम है तो पावर हो जाती है ऐड, तो ये कितना हो गया भाई? माइनस का 8/4 होगा। तो यहाँ पे अपने पास हो गया 2, यानी कि 5 की पावर होगी -2, यानी 1 में कितना हो गया? 25। इसका आंसर आएगा ये। फाइनल आंसर की में आंसर ये है जो कि रोंग है भाई। इसका आंसर पक्का यही है और यही आएगा, लेकिन मैंने फाइनल आंसर की को देखा है बड़े अच्छे से। इसका आंसर ये दे रखा है और ये गलत है। ठीक है भाई, आपको पता ही है हरियाणा है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। देखो, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह उसी ब्याज दर से 8 गुना हो जाएगा? ये कह रखा है भाई 15 साल में कितना होता है? 2p हो जाता है, या अगर p है तो कितना हो जाता है? 2p हो जाता है। ये कहता है 8 गुना कब होगा? जब इसको क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई। कितने से? अगर 15 साल में क्या होता है? 2p। अगले 15 साल में फिर क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना, यानी कि 4p। अगले 15 साल में फिर इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना, यानी कि 8 पाई। तो 15 15 30 और ये 45, तो कितना होगा? इसका आंसर जो होगा वो 45 होगा। देखो, पहले 2 गुना हुआ, फिर इसका 2 गुना होगा। ये नहीं आप 2 गुना ऐसे कर रहे हो, नहीं, इसका 2 गुना होगा तो कितना होगा? 4p। अगले 15 साल में इसका 2 गुना होगा, यानी कि 8p। यही कह रहा है ना 8 टाइम कब हो जाएगा? तो 45 साल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। ऐसा पहले भी आया है पीजीटी में। ठीक है, मैंने करवा रखा है ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर में 25 में दे रखा है 72 में दे रखा है 25 मैन कैन। इसके अंदर है यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिन में काट सकते हैं, कितने आदमी? ये पर्सन कितने दे रखे हैं? 25। और कितने किसी फसल को कितने दिन में काटते हैं? डे दे रखे हैं आपके पास 60। ऐसे क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको। ठीक है, तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काट सकते हैं, यानी कि वर्क दोनों का क्या है? सेम है। तो देखो भाई क्या हो गए? 25 आदमी है और कितने दिन में काटते हैं? 60 दिन में। काम क्या मान लिया हमने? W। ये कह रखा उसी काम को, मतलब उसी फसल को, यानी कि W वर्क है। और कितने आदमी? 10 आदमी। कितने दिन में? D दिन में। ठीक है, तो देखो भाई ये कितना हो गया? 25 मल्टीप्लाई में 60 डिवाइडेड बाय में वर्क इज इक्वल टू में 10 मल्टीप्लाई में हमने मान लिया डी दिन में क्या करेंगे? W से W कैंसिल हो गया, एक 0 से ये चला गया, तो ये कितना हो गया भाई? यहाँ अपने पास 6 पंजा 30, तो ये अपने पास होगा 30, और 6 दूनी 12, 12 और 3 अपने पास 15। तो कितने दिन में होगा भाई? 150 दिन में होगा। देखना इस पे है ना, जरूर आपका क्वेश्चन मिलेगा।
आपको देखना नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, नीचे होगा कितना वर्क किया है और यही यहाँ पे एक चीज छोड़ देगा और सारी चीजें बता देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखना भाई, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ये क्या रखा, x प्लस 1/x की इज इक्वल टू 5 है, x की क्यूब 1/x की क्यूब पूछ रहा है, किसके इक्वल होगा, ठीक है भाई। या तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कुछ पुट होता हो तो पुट कर सकते हो, या फिर दूसरा क्या होता है भाई, ये एक्सपेंशन होती है, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी की क्यूब पूछा हुआ है ना, इक्वल होता है भाई a की क्यूब प्लस में b की क्यूब, प्लस में क्या होता है 3 टाइम ऑफ a स्क्वायर b प्लस में 3 टाइम ऑफ a b स्क्वायर। तो इसको और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस b, ठीक है भाई। ये होता है फॉर्मूला a की क्यूब b की क्यूब का, ये फॉर्मूला होता है। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल क्यूब, सॉरी। चाहिए क्या, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको उठा के इधर ले आओ। तो आपको क्या दे रखा है देखो भाई यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है ये a है और ये आपके पास b है। तो आपको चाहिए, आप क्यूब निकाल लो, x प्लस 1/x की क्यूब किसके इक्वल होगा भाई, x की क्यूब प्लस में आपके पास 1/x की क्यूब प्लस में क्या होगा 3ab, यानी कि 3x मल्टीप्लाई 1/x इंटू में क्या होगा x प्लस 1/x। अब इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ 3 आ गया, x की क्यूब ये होगा, तो इसको उठा के इधर ले आऊंगी तो क्या आ जाएगा, देखो भाई ये था x प्लस 1/x टोटल की क्यूब और माइनस में ये अपने पास एज इट इज, इसको उठा के इधर ले आओ 3 इंटू में x प्लस 1 में x, किसके इक्वल आ जाएगा भाई, x की क्यूब प्लस 1 में x की क्यूब। अब रख दो वैल्यू, ये तो दे ही रखा है ना 5 के इक्वल है, तो 5 की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई में ये कितना है 5 दे रखा है, तो ये किसके इक्वल आ गया, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। तो ये कितना होगा भाई, ये होगा 5 की, ये अपने पास 5 की जो क्यूब होगी वो कितनी होती है 125 और माइनस में कितना हो गया 15। तो लास्ट में अपने पास जीरो आंसर देख लो किसमें आएगा, 5 माइनस 5 सिर्फ इसमें, ये करने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी 110 आएगा। वैसे भी माइनस करोगे, अदरवाइज सिर्फ यूनिट डिजिट देख लो, तो ये आपके पास होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है 74 और 74 में दे रखा है आपको कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। वही आपको क्या करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको क्या करना है ऐसी सीरीज में, सिर्फ आपको डिफरेंस देखते जाना है। इसमें डिफरेंस है 5 का, इसमें डिफरेंस करोगे तो ये हो गया 7 और यहाँ अपने पास कितना हो गया 17। यहाँ करोगे तो 7 में से 4 गया 3 होगा, 7 में से 2 गया तो आपके पास 5 हो जाएगा, और यहाँ से करोगे तो 8 में से 7 गया 1 और यहाँ 13 हो गए और 13 में से 7 गया तो 6 होगा और यहाँ पे अपने पास 1, ठीक है भाई। यहाँ से करोगे तो 17, 17 में से अगर आपके पास 5 जाता तो 7 में से 5 गया आपके पास 2 12 और यहाँ पे देखोगे तो 13 और 13 में से अगर 7 चला जाता है तो ये हो जाएगा 6 और या 4 में से 1 गया 36 हो गया, और यहाँ से करोगे तो आपके पास क्या होगा 11, 11 में से यानी 10, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 108। तो ये आपको क्या कर रखा है 12 की मल्टीप्लाई कर रखी है अपने पास 36, और अब 36 की अगर आपके पास 3 से ये मल्टीप्लाई कर रखी है 2 से, ओ सॉरी 3 से, और ये 3 से, तो अब 108 की 3 से करोगे तो कितना होगा, ये होगा 24 और ये होगा 324। 324 कहाँ आएगा, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास आ गया, तो यहाँ पे अपने पास कितना आएगा 324। तो 101 क्या हुआ, 1 मिनट, ये हो गया ये 108, तो यहाँ पे कितना आएगा 324 आएगा। तो 324 को आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, किसमें 161 में। तो 324 को इसमें ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, और यहाँ से 6 ये 8 होगा और 3 और 1 ये 4 होगा। अब ये इसमें क्या करना है ऐड, 8 और 5 अपने पास कितने होंगे 13, 3 देख लो किसके, अच्छा दोनों के ही आ रहे हैं, तो ये 8 और 5 अपने पास होगा 13, फिर आपको 8 और 3 यानी कि अपने पास 8 9 9 और ये 12 हो गया तो 2 हो गया, फिर अपने पास 4 और 2 6 और एक 7, 723। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई यहाँ से मल्टीप्लाई 3 इसको 3 करो ये आ गए, ये किस में ऐड करना है इसमें ऐड करो ये आ गए, और इसको किस में ऐड करना है इसमें, जो भी आंसर आएगा वो आएगा 723 आ जाएगा, ठीक है भाई, ऐसे करना है।
सीरीज के क्वेश्चन को ऐसे ही जाना है। अब आ जाओ इस पे, अगर ये आ जाए तो ये कई बार बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। इसका क्या है जो अप्रोच है वो क्या है, इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो क्या है देखना। इसकी अप्रोच ये है, इस जो भी दे रखा है इसको y लेट कर लो। हाँ, y इज इक्वल टू, आपने ये पूरा ले लिया, मैंने इसको y लेट कर लिया। अब देखना यही चीज यहां से दोबारा, यहां से जहां से दोबारा रिपीट होनी, यही तो आ गया यहाँ पे। देखो इसको कैसे लिखोगे 8, ठीक है, रूट एज इट इज रखो। एक मिनट रुको भाई, क्या करना है आपको, ये करना है कि आप इसको y लेट करोगे तो आपके पास क्या होगा, आपने लेट कर लिया अंडरूट ऑफ 8 प्लस में 2, लेकिन उसके बाद तो दोबारा यही चीज आनी स्टार्ट होगी, तो इसको आपने, क्योंकि इसने पहले ही y माना था तो हमने y लेट। जब भी ये इन्फिनिटी तक जाता हो तो हमेशा आपको क्या करना है, ये सेम प्रोसेस अगर रिपीट, कहां से 2 से थोड़े रिपीट हुई है, रिपीट ये सेम आनी चाहिए, तो ये सेम तो यहाँ से आई है, तो इस पूरे की जगह y पुट कर दो, जो यहाँ पुट किया है वही रखना होता है। तो ये होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस में 2y, इसको इधर ले आओ, ये होगा वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। तो इस जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो पॉजिटिव रियल रूट होगा वही इसका आंसर होगा। अब इसके दो आएंगे, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 8 और ऐड करो तो माइनस का 2, तो आपके पास हो गए माइनस का 4, माइनस का अपने पास प्लस के 2, मल्टीप्लाई 8 और ये, तो यहां से अपने पास क्या बनेंगे, इसको या वैसे फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, वाई स्क्वायर माइनस में 2y और माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, तो इसके क्या होंगे -4 और 2 हो जाएंगे, तो यहां से बनेगा y माइनस में 4 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू एक तो 4 आएगी, एक -2। मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव रियल रूट लेना, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, और 76 में दे रखा है, इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी इंक्रीज्ड बाय 50% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। जब भी ऐसा करे कि ये अपने पास कोई भी स्क्वायर है, अगर उसकी जो भी साइड थी, मान लेते हैं a है, फिर क्या कह रहा है 50% इंक्रीज होगी, मतलब a/2 इंक्रीज होगी, तो कितनी होगी 3/2a होगी। स्क्वायर का एरिया पहले क्या था, ए स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, और अब एरिया कितना होगा 3/2a का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया अपने पास 9/4 ए स्क्वायर। ये कह रहा है कितना इंक्रीज होगा, या तो इसमें से ये माइनस करके निकाल लेना और परसेंटेज लगा देना। दूसरा इसका एक तरीका और बताती हूँ, क्या करोगे 9/4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस कर लेना, कितना आ जाएगा 5/4, और इसका क्या करना है आपको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी ये 25 आ जाएगा ना, तो कितना होगा 125। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक अप्रोच और बताती हूँ, वो इजी रहेगी, ठीक है, वो रहेगी इजी। उसमें क्या है, जब भी कभी भी यहाँ पे ये कहे कि अपने पास कितना एरिया इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ, तो ऐसे में क्या करना, ईच साइड, ये आपका है स्क्वायर, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो दो साइड एरिया होता है ए इंटू ए। तो क्या कहा इसने 50% इंक्रीज हुआ है, मतलब 50 प्लस 50 इंक्रीज हुआ है, तो प्लस 50 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय में 100, ये आ जाएगा जितना इंक्रीज हुआ। तो ये कितना हो गया भाई, ये 100 हो गया, प्लस में इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हो गया 25, तो कितना इंक्रीज हो गया है 125% इंक्रीज हो गया। अगर ये कह देता है यहाँ तो अपने पास स्क्वायर है, मैंने ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया है कि अपने पास अगर रेक्टेंगल होता तो कह देता जो साइड है वो 50% इंक्रीज हुई है, और जो ब्रेड्थ है वो कह देता 25 इंक्रीज हुई है, तो आप 50 25 प्लस 50 इंटू 25/100 लिखते। अगर ये कह देता कि साइड तो इंक्रीज हुई है, मतलब बेस इंक्रीज हुआ है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो डिक्रीज हुई है, तो फिर क्या होगा, डिक्रीज के लिए माइनस का साइन, तो अगर ये इंक्रीज हुआ है, माइनस में आपके पास ये डिक्रीज हुआ है, और अब आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में यहाँ माइनस क्या होगी 50 मल्टीप्लाई में 20 डिवाइडेड बाय में 100, ये अपने पास इंक्रीज और डिक्रीज। जब भी इसका आंसर पॉजिटिव में आए तो मतलब इंक्रीज हुआ है, नेगेटिव आ जाए तो मतलब डिक्रीज हुआ है। यानी कि कोई भी साइड है ए इंक्रीज हुई है तो ये आएगा, ये b प्लस ए बी बाय में 100, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी डिक्रीज हुआ, मान लेते b डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी आ जाएगा माइनस, ए बी बाय में 100, ठीक है, ये लगेगा। अगर दोनों ही डिक्रीज हुई है तो माइनस ए माइनस बी, और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा फिर प्लस, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, ए बी बाय में 100, फिर ये आएगा, जो भी आएगा, अगर नेगेटिव आंसर आता मतलब डिक्रीज हो रहा है
पॉजिटिव आता है मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन। और मैंने कहा था ऐसे में ये नहीं पढ़ना कि इसको क्या कर दिया, ये जो कह रहा है वो लिखते जाओ। 5, 15, फिर कह रखा माइनस, और माइनस किसके लिए स्टैंड करता है, मल्टीप्लाई के लिए। फिर आ गया डिवीजन, डिवीजन स्टैंड करता है प्लस के लिए। फिर आ गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्टैंड करता है, मल्टीप्लाई स्टैंड करता है डिवीजन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, तो 20 हो गया। और एडिशन, एडिशन किसको दिखा रहा है, डिवीजन को दिखा रहा है, 10 हो गया। मैंने कहा था ये बोर्ड मास लगता है अपने पास, बोर्ड मास से ये इसको डिवाइड करेगा तो 10 टू जा अपने पास हो जाएगा। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग फिर क्या खुलेगा आपके पास, मल्टीप्लाई, ये हो गया 75, है ना। फिर एडिशन होगा 80, और माइनस में 2 होगा तो कितना आ गया, 78 आ जाएगा। बी आंसर नंबर सेकंड जो रहेगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करें। नेक्स्ट अपने पास है बाय सेलिंग, एक क्या कर रखा है, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि उसका क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है। ये कह रखा है इतने पे बेचने पे उसे प्रॉफिट हुआ 20% का, यानी कि जो ये 72,000 है, ये अपने पास किसकी वैल्यू, उसने बेच दिया, कितने पे बेचा, उसे 20% प्रॉफिट पे बेचा है। कितने पे बेचा है, 20% प्रॉफिट पे। तो ये वैल्यू जो है अपने पास कितने की है, 120 की। क्यों, 100 अपने पास सीपी होता है और 20% उसको प्रॉफिट हुआ, तो 120 की वैल्यू हुई। 100 अपने पास हमेशा कॉस्ट प्राइस है, और ये कह रखा है ये बेच दिया, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है, 20% प्रॉफिट हुआ है। तो आपके पास 100 था कॉस्ट प्राइस और 20% प्रॉफिट, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 120 की। एक बार फिर बता दूं, ये कह रखा है इतने, जो ये है ये बेचा गया है, मतलब ये एसपी है अपने पास, सेलिंग प्राइस है, यानी कि ये आपको क्या कह रखा है, उसका वस्तु को इतने रुपए पे बेचने पे, जिसको बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस है 72,000, 20% का लाभ हुआ है, तो अपने पास ये कितने की हुई, 120 की। अगर कहता हानि हुई है तो ये वैल्यू होती 80 की। 100 में से हमेशा ऐड, प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर दो और लॉस हुआ तो सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, मैंने बताया अभी 100 होता है। इससे ये कैंसिल कर लो, 12 छीक 72 होगा, और यहां से ये अपने पास कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इसका करेक्ट रहेगा। ये चीज का ध्यान देना है कि क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को बस माइंड में रखना है, यही चीज। रॉन्ग पूछ रहा है कौन सा होगा भाई, ठीक है, आपको बताना है इनमें से रॉन्ग कौन सा। अब 8 है और यहाँ 13, 13 में से 8 गए, आपके पास कितने बचेंगे, 5। अब अपने पास है 21, यानी कि 11, 11 में से 3, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। फिर आपके पास क्या कह रखा, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 3 में से 2 गया, ये 11 हो गया। फिर 47, 7 में से ये 5 हो गया, और यहाँ 4 में से 3 गया 1। फिर आपके पास 63, यानी कि 13, 13 में से अगर 7 गया तो 6, और यह 5 में से 4 गया 1। फिर क्या कह रखा है 83, यानी कि 3 में से 3 गया 0, और 8 में से 6 गया, तो आपके पास हो गए 2। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ 5, 8, 11, 15, 16 और 20, यहाँ डिफरेंस कितना है, 3 का। यहाँ डिफरेंस कितना का है, 3 का। यहाँ पे अपने पास डिफरेंस आ गया 4 का, मतलब यही गड़बड़ी है। तो डिफरेंस आना था 3, यानी कि अपने पास 11 और 3, 11 और 3 अपने पास यहाँ कितना आना था, 14। अगर यहाँ पे 14 आएगा, जब यहाँ पे अपने पास कितना आएगा, 14। यहाँ पे 14 कब आता है, जब यहाँ पे, यानी कि ये गड़बड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे 11 ठीक है, यहाँ पे 14, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है। तो यानी कि 47, अगर यहाँ 14 आता तो 32 में आप क्या करोगे, 14 ऐड करोगे, तो आपके पास यहाँ आना था 46। यहाँ 46 आता तो यहाँ पे अपने पास फिर डिफरेंस अपने आप कितना हो जाता, ये 13, 13 में से 6 गया तो अपने पास 7 आ जाता, और यहाँ पे अपने पास 2, यानी कि अपने पास 27। कुछ ऐसा हुआ क्या, अच्छा, यहाँ 5 में से 4 का 1, यहाँ 17 आ जाता, और फिर 3 का डिफरेंस हो जाता है, यानी कि 47 क्या है आपके पास, रोंग है। समझ में आया भाई, 47 आपके पास रोंग है, यहाँ आना था 46, यहाँ 46 आना था। फिर 63 में से अगर 47 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17 आ जाएगा, फिर आपके पास वही 14 और 17, 3 का गैप हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये अपने पास इस पेपर का लास्ट होगा, ये अपने पास है 80, और 80 में क्या दे रखा है, 80 में दे रखा है कि एक ठोस घन है, सभी पृष्ठों पर लाल रंग
रंगा गया। अब इसे 64 छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसका कोई पृष्ठ रंगा हुआ नहीं होगा? ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये सबसे अलग आया है। अगर ऐसा आ जाए तो अपने पास क्या है, एक क्यूब है, इज कलर्ड रेड ऑन फेस, ठीक है भाई, कट इनटू द 64, ये अपने पास छोटे घन होंगे, यानी कि अपने पास एन होगा। इसको आपको क्या लेना है, कैपिटल एन जो होगा वो अपने पास क्या होगा, कैपिटल एन अपने पास इसके अंदर लेना है। देखिए भाई, ये अपने पास जो होता है एन, अपने पास क्या होता है, ये अपने पास छोटे घन होते हैं, ये एन की क्यूब होते हैं। कितने होते हैं, एन की क्यूब। यानी कि जब आपके पास एन निकालना हो, एन अपने पास क्या होंगे, अपने पास एक बड़ा जो क्यूब है उसकी अपने पास लेंथ होगी, तो वो अपने पास 64 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। अगर पूछ ले तो ये कितना होगा भाई, अपने पास 4 आ जाएगा। तो n अपने पास क्या होगी, 4 होगी। एक तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर n दे रखा है तो आप कितने छोटे घन होंगे ये पता चल जाएगा, और इससे होगा कि जो बड़ा घन है उससे इतने, जिसके अपने पास n जो है यानी साइड जिसकी 4 है, उससे कितने घन हम बना सकते हैं। मतलब फेस जो है वो 4 फेस है, 4 फेस का है, उससे अपने पास इतने स्मॉलर क्यूब हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल साइज के। अब यहाँ से कुछ चीजें पूछता है, वो आप नोट कर लेना। इसने देखो, अगर ये कहे कि रंगहीन कितने होंगे, मतलब नो कलर, नो मतलब इसके अंदर ये पूछे, यहाँ कलर्ड फेस पूछा है, आपसे पूछे अगर नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब जिसके ऊपर नो कलर होगा, मतलब कोई भी कलर नहीं होगा, ऐसे कितने होते हैं, वो होते हैं n-2। कितने होंगे भाई, n-2 की क्यूब हो जाएगा, n-2, यानी कि 4 आया है तो 4 माइनस में 2 की क्यूब, ऐसे कितने होंगे, 8 होंगे। याद रखना, एक भी फेस पे अपने पास जिसपे कलर नहीं लगेगा, अगर उसको कलर में डुबोएंगे तो वो अपने पास हमेशा 8 होगा। अगर अपने पास आ जाए, ये तो नंबर ऑफ क्यूब जिसपे कोई भी फेस कलर्ड नहीं होगा, ऐसे 8 क्यूब बनेंगे जिसपे कोई भी कलर नहीं होगा। नेक्स्ट अपने पास इसी के अंदर आपको क्या करना है, नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकता है जिसके 2 फेस रंगे हो, जिसके 2 फेस क्या हो, कलर्ड हो। अगर 2 फेस किसी के अगर कलर्ड है तो आपको क्या करना है, अगर 2 फेस अपने पास कलर्ड है तो वो अपने पास होता है n-2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12। तो यहाँ 4 था, 4 माइनस में 2, तो अपने पास 2 मल्टीप्लाई में 12, तो कितने हो जाएंगे, 24। अगर वो पूछता कि 2 फेस आर कलर्ड, 2 फेस आर कलर्ड, तो अपने पास ये फॉर्मूला। अगर ये कहता है कि 1 फेस आर कलर्ड, 1 फेस आर कलर्ड, तो उसके अंदर क्या होता है, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 6। याद रखोगे, यहाँ 12 है 2 फेस की बात, यहाँ 6 हो जाएगा 1 फेस की बात, और ये 2 यहाँ चला जाएगा। 4 माइनस में 2 यहाँ पे कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा 2, और उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई 6, तो ये 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई में 6, तो आंसर अपने पास कितना होगा, 24। इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा, एक मिनट, 24 नहीं होगा भाई, रुको, इसने कहा है कि हैव नो फेस आर कलर्ड। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 8 ऐसे होंगे जिसका कोई फेस कलर्ड नहीं होगा। 2 फेस आर कलर्ड हो तो ऑप्शन आ जाएगा 24। अगर 1 फेस आर कलर्ड हो तो आंसर अपने पास हो जाएगा 24, और अपने पास इसमें भी दोनों में ही 24 आ गया, ये तो बाई चांस, अदरवाइज अपने पास क्या होगा, अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। अगर ये कह दिया जाए रंगे हुए घनों की संख्या, भाई चाहे एक फेस रंग रखा हो या 2 रख रखा हो, तो आपको टोटल मैंने कहा n की क्यूब है, और बिना रंगे हुए मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, बिना रंगे हुए n-2 की क्यूब, n-2 की क्यूब, तो ये आ जाएंगे कलर्ड फेस। कलर्ड फेस पूछे तो ये आएंगे, 2 फेस आर कलर्ड आ जाए तो n-2 मल्टीप्लाई 12, 1 फेस आर कलर्ड पूछे तो n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 6। अगर ये कहे कि कोई फेस अपने पास कलर्ड ना हो, वैसे भी अगर कभी भी आ जाए कोई फेस कलर्ड ना हो, उसका हमेशा 8 ही आंसर आएगा, लेकिन अगर फॉर्मूले से निकालो तो n-2 की क्यूब, उससे भी 8 आएगा। ये चारों चीजें पूछ सकता है, अब की बार तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इससे बस यही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है भाई। 2 फेस के लिए n-2 मल्टीप्लाई 12, n मैंने बता दिया, क्या कर दो, उसका क्यूब रूट कर दो, जितने छोटे अपने पास क्या बने हुए हैं, क्यूब है। अगर ये कह दिया जाए कि अपने पास ये कह दिया जाए कि उस n बराबर 4 है, बताओ कितने क्यूब होंगे, छोटे के छोटे कितने क्यूब हो, उसके क्यूब कर देना भाई, वो अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, यहीं पे अपना ये पेपर हो जाता है खत्म। हम करेंगे अभी नेक्स्ट पेपर।
चलो भाई, हमने इसमें क्या कर लिया था, अभी मैं वो पोर्शन करवाऊंगी। ये लेवल 2 2023 है। क्या है ये? लेवल 2 2023। ये लेवल 2 है। लेवल अपने पास क्या है? 2 है। और लेवल 2 का अपने पास क्या है? ये 2023 का पेपर है। जो ये लाइव में कुछ रह गया था तो ये वो वाला है। ठीक है भाई, लाइव में ये रह गया था तो वो वाला है। ये 2023 का लेवल 2 का ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो लाइव में फिर वो हो नहीं पाया था, तो इस वजह से ये रहता हुआ क्वेश्चन। अब ये आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा। अगर ये वैल्यू दे रखी है, आपको बतानी थी ये वैल्यू। मैंने यहाँ पे आपको बोला था दो फॉर्मूले आपको याद रखने। एक तो आपको क्या याद रखने, अब की बार कोट पूछा, 10 भी तो पूछ सकता है। याद रखना है आपको, जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, 10th में पढ़ते हैं भाई, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में आपके पास कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 की। और एक अपने पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में होगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। हम यूज करेंगे इसको। अगर क्वेश्चन इस पे आ जाए तो वो भी इसी तरह आएगा, तो आप इस आइडेंटिटी को यूज करना, इसको अपनी कॉपी पे लिख लो। अब ये चीज दे रखी तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों साइड स्क्वायर करना होता है। वैसे तो बहुत सारी शॉर्टकट अप्रोच है, लेकिन वो शॉर्टकट फेल हो जाते हैं पेपर में। तो यहाँ पे क्या करना, दोनों साइड, अगर शॉर्टकट होती तो मैं आपको जरूर बताती, अदरवाइज। तो यहाँ पे क्या होता है, अपने पास दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, 49 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 9 कोट स्क्वायर थीटा, और अपने पास माइनस कितना होगा, 7 या 21 और 21 दूनी 42। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर बता रखा है ना। इनटू में क्या होगा, कोसिकेंट थीटा इनटू में कोट थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इस पे लगाया क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab लगाया है भाई। ये 49 हो गया। यहाँ से वैल्यू तो इसकी चाहिए ना, तो आपको कोसिकेंट स्क्वायर की जगह क्या रखना है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह आपको क्या रखना है, यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह रखना है यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर की जगह लिखना है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1। बस यही चेंज करना है और कोई चेंज नहीं करना। तो आपको क्या करना है, अब इसी के अंदर रखो भाई। मैं थोड़ा सा ना स्पेस ले लूं यहाँ से। यही क्वेश्चन मैं यहाँ समझा रही हूँ क्योंकि स्पेस के बिना हो जाएगी दिक्कत। आइडेंटिटी तो मैंने अभी बताई थी आपको। तो यहाँ पे अपने पास क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया था 49 कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 42 कोसिकेंट थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल टू में आपके पास कितना होगा भाई, 49। आपको कोट स्क्वायर थीटा जो है, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा था तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख लो। क्या था पहले में, मैंने नीचे वाला देख लिया भाई, क्या था ऊपर वाले में, क्या था 49 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का हो गया 9 कोट स्क्वायर थीटा। आपको मैंने बताया कोसिकेंट स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी यूज करनी है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसिकेंट की जगह ये निकाल दो, क्या होगा आपके पास 49, और इसकी जगह क्या रखना है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में 9 एज इट इज। कोट स्क्वायर की जगह क्या रखना है, इसको उधर ले जाओ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एज इट इज रखना है भाई। 42 कोसिकेंट थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू में 49 हो जाएगा। तो यहां से आप करोगे तो 49 क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा। 49 अपने पास हो गया कोट स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपके पास होगा 49 और प्लस में हो जाएगा 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और माइनस में 9 इज इक्वल, सॉरी माइनस में 42 कोसिकेंट थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल टू 49। 49 से ये 49 अपने पास उधर लेके जाओगे माइनस का, यानी 0 होगा। यहाँ 49 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये जो 9 है उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा भाई। तो ये देखना, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया तुम्हारे पास, ये बन गया 49 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये अपने पास प्लस में 9 कोसिकेंट कोट थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा, और आपके पास क्या बन गया माइनस में 42 कोसिकेंट थीटा और इनटू में कोट थीटा, और ये 9 को इधर ले आए तो इज इक्वल टू 9। ये आपके पास किसका स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया भाई, जो आपसे पूछा है उसी का। इसको लिख सकते हो ना, 7 कोसिकेंट थीटा माइनस कोट 3 कोट थीटा
का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में 9, लेकिन तुमसे होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछ रहा, दोनों साइड क्या करो स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा 3 की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। ये मेथड कभी फेल नहीं होगा, 10 में भी पूछ सकता है। अब आ जाओ 72 पे, और 72 का तो बिल्कुल बेसिक है, जब भी कभी भी ये कहे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा, किसके अंदर, अगर एक सर्कल के अंदर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दे और उसके टेंजेंट से जो ट्रायंगल बनेगी, उसके टेंजेंट से ये, इसके टेंजेंट से ये अगर इक्विलेटरल है तो पक्का ये इक्विलेटरल होगी, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो इसने कहा है कि अंदर जो होगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स से, किसके टेंजेंट के वर्टेक्स, ये टेंजेंट के क्या हो गए वर्टेक्स हो गए, तो उससे भी क्या बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा भाई करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रही हूँ अभी। नेक्स्ट क्या रखा है कि एक दुकानदार है जिसे 15% लाभ पर बेचता है, किसको, एक वस्तु को, उसे 18 रुपए अधिक बेचा जाता तो उसे 18% लाभ हो जाता। ये सेम पीजीटी में भी आया है भाई क्वेश्चन, ये 2023 का वो आया हुआ क्वेश्चन 2021 में है पीजीटी में, सेम बिल्कुल स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है, और मैंने कहा हर बार आता है ऐसा कुछ। ये बीच में रखना होता सीपी, यहाँ एसपी जब प्रॉफिट होगा और यहाँ एसपी जब लॉस होगा, ठीक है, क्या होगा लॉस। इसने कहा एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचता है, 15% लाभ पे मान लेते हैं वो x रुपए में बेच रहा है, ये कह रखा अगर वो उसे 18 रुपए अधिक में बेचता, मतलब x में बेचा 18 और अधिक, मतलब x प्लस 18, ठीक है, तो उसे 18% का प्रॉफिट होता, कितने का होता 18, यहां तक उसे 15 का हो रहा था, यहां तक पूरा 18 का होगा, तो 18 में से 15 गए 3% का हुआ, और ये 3% की वैल्यू दे रखी है 18, तो 18 वैल्यू किसकी दे रखी है 3% की। पूछ क्या रहा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मैंने बताया था अपने आप में हमेशा 100 होता है, ये 6 होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 600, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो है ये अपने पास किसका रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें दे रखा है द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज, ये हमें बताना, ये अपने पास क्या है 4, ये अपने पास 11, ये आपके पास है 17, तो 4 अगर 11 कब होगा उसमें कितना 7 ऐड कर दूंगी, कितना 7 ऐड करूंगी तो 11, फिर 7 ऐड हो गए, तो अब 7 ये ऐड होंगे तो इसमें कितना बनेगा 7 ऐड करती हूँ तो अपने पास ये होगा 24। अब 24 पे देख लो भाई क्या आता है 24 हुआ क्या, 17 में अगर आप 7, ये 17 है ना, उसमें आपको ये कितने ऐड हुए हैं भाई 7 ऐड हुए हैं, बिल्कुल होंगे 17 है, 17 ही होता ना क्यों, और उसमें अगर आप 7 ऐड करते हो तो अपने पास आता है 24 आता है भाई, 24 का तो इसमें कोई भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, 1 मिनट रुको मैं थोड़ा सा दोबारा देख लेती हूँ। देखो यहाँ पे दे रखा है 4, यहाँ पे दे रखा है 11, ये दे रखा है 17, पी अपने पास 16 पे होता है, क्यों 17 पे होगा, यहाँ आपको बताना है यहाँ दे रखा है 26, ठीक है, तो यहाँ से देखना भाई ये 4 हो गया, मतलब माइनस कितना हुआ 7, इसमें से 6 माइनस हुआ है, ठीक है, ये अपने पास क्या हुआ 6 प्लस हुआ, तो अब कितने प्लस हो गए देखना, यहाँ 7 प्लस हुआ, यहाँ कितना प्लस हुआ 6, तो यहाँ 5 प्लस होंगे, यानी कि 17 और प्लस में अपने पास 5 कितना हो गया 22, 22 पे आता है अपने पास बी, जिस ऑप्शन में पहले बी नहीं है उनको एलिमिनेट, ये तो हो गए दोनों एलिमिनेट। अब चलो यहाँ 2 है यहाँ 9 है, 2 से अपने पास 9 हुआ है तो प्लस का 7, 9 से 15 हुआ है तो अपने पास प्लस के 6, अब अपने पास प्लस के 5 करने पड़ेंगे, 15 और 5 20, यानी कि टी आना चाहिए। अब टी कौन से ऑप्शन में 2 एलिमिनेट हो चुके थे, यहाँ पे अपने पास एस आया है और यहाँ पे अपने पास क्या आया है यू आया है, ये और ये तो एलिमिनेट नहीं हुआ था ना, स्टार्टिंग में वी चाहिए था फिर टी चाहिए था, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पहले वी चाहिए था फिर टी, और लास्ट वाले में भी वही कर रखा, सी से अपने पास 3 से 10 यानी कि 7 ऐड फिर 6 ऐड फिर 5 होंगे 16, और 5 अपने पास क्या हो जाएंगे 21, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, डिफरेंस दे रखा है भाई दो पॉजिटिव नंबर के बीच में, जब भी आपके पास ऐसा देता तो डिफरेंस मतलब मैंने x माइनस वाई ले लिया, दोनों पॉजिटिव नंबर है x और y ग्रेटर देन 0, मैं मान के चलती हूँ कि x ग्रेटर है y से, पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस अपने पास कितना दे रखा 3, इफ द नंबर ऑफ देयर स्क्वायर इज दिस,
इफ द सम ऑफ द देयर स्क्वायर्स, यानी कि इनका स्क्वायर्स का जो सम रहेगा वो अपने पास 369 रहेगा, स्क्वायर्स का सम अपने पास ये, देन द सम ऑफ द नंबर्स, आपको फाइंड आउट करना है x प्लस वाई। तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई सीधा तो निकाल नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई का क्या लेना है आपको, x प्लस वाई का ले लो भाई होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब भी निकालना हो वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, ठीक है भाई। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपने पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ से एक चीज निकल के सामने आई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास दे रखा है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर दे रखा है। तो क्या मैं ये चीज लिख सकती हूँ, ये होता है भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में कर दो 4xy, ठीक है, प्लस में क्या कर दो 4xy। अब ये हमें निकालना, ये हमें दे रखा पहले यहां से देखो x माइनस वाई 3 दे रखा, तो 3 का स्क्वायर 9, ये मेरे पास कितना दे रखा 369 और प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। इधर लेके आओगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो ये होगा 360 माइनस का डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू में एक्स वाई। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा भाई माइनस का 180, एक्स वाई आ गया अपने पास, ठीक है। एक्स प्लस वाई का हमें क्या चाहिए, होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। फिर अपने पास x माइनस वाई यानी 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में आपके पास 4 और x मैंने बताया ये माइनस का 180 आ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको करो, यहाँ से 18 चौक 72 हो जाएगा, यानी कि दिस और प्लस में 9, तो ये कितना होगा भाई माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस, तो ये अपने पास कितना होगा 729। 729 जो आया है ये आ गया 729 और 729 क्या आया, इसका स्क्वायर आया, लेकिन हमें चाहिए सम, तो इसका कर लो रूट, ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, अगर ऐसा करोगे तो ये 379 किसका होता स्क्वायर 27 का, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लो, ठीक है भाई। देखो ये चीज समझ तो आई है ना आप लोगों को, एक्स माइनस वाई दे रखा आपको 3 और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर दे रखा 369। आपको क्या करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में क्या कर दो 4xy, ठीक है। आपको एक्स वाई निकालना है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, दोनों साइड स्क्वायर करोगे 369 वो अपने पास निकल के आ जाएगा 180 और 180 यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा 729, इसका स्क्वायर आ जाएगा 729 और 729 का क्या करोगे रूट, क्योंकि हमें चाहिए x प्लस वाई, ये होता है किसका 27 का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर है 76 और 76 में अपने पास दे रखा है विभाजन के, देखो ये सेम क्वेश्चन है और ये मैंने आपको पीजीटी में करवा दिया और मैंने कहा था आंसर भी सेम है तो सेकंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या रहेगा, ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। इफ ए इज डिनोटेड ए, अच्छा जो ये दे रखे मैंने कहा था पढ़ते जाओ लिखते जाओ साथ में, ये दे रखा है 20 और सी किसको डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को 12, फिर बी किसको डिनोट कर रहा है एडिड को, ये ऐड होगा, और फिर अपने पास 8 ए किसको डिनोट कर रहा है डिवाइड को, ठीक है। फिर अपने पास होगा 2, फिर आता है डी किसको डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को और ये 6, फिर इसमें लगाना है बोर्ड मास, 2 से डिवाइड करेगा ये 4 मल्टीप्लाई में 6 प्लस में 12 माइनस ये हो गया 20, तो ये अपने पास 24, तो अपने पास ये किसके इक्वल हुआ 20 माइनस में 12 प्लस में अपने पास 24, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कितने हो गए 44 और 44 में से अपने पास 12 गए तो यहाँ पे 2 हो गया और 4 में से 1 32, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। हो रहे हैं ना रिपीट क्वेश्चन, देखो 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से 18 किलोमीटर की दूरी वो 9 प्रति घंटा से करता है तथा 24 किलोमीटर की दूरी इससे करता है, तो संपूर्ण दूरी तय करने की औसत चाल क्या होगी, यानी कि आपके पास क्या पूछ रहा है होल डिस्टेंस, आपको से पूछ रहा है स्पीड पूछ रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड अपने पास एवरेज स्पीड का अपने पास होता है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू में टोटल टाइम, क्या होता है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालोगे कैसे निकालोगे, देखो भाई 12 किलोमीटर अपने पास, ये अपने पास किलोमीटर बाय में, पहले S1 स्पीड निकालो, S1 स्पीड क्या होगी भाई, S1 होगी अपने पास 12 किलोमीटर 3 से,
12 किलोमीटर 3 की स्पीड से, तो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, फिर S2 निकालो भाई, S2 में क्या 18 किलोमीटर 9 से, तो 18 किलोमीटर 9 से तो कितना होगा 2 किलोमीटर। फिर 24 किलोमीटर 4 से, S3 अपने पास होगा 24 किलोमीटर 4 से, तो अपने पास कितना होगा 6 होगा। ये आपके पास होगा S1 S2 S3। ये पूछ रखा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी भाई, सबको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय में 3 कर दो, तो अपने पास टोटल स्पीड बाय में, वैसे जो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम करते होते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। अब इसका क्या करोगे आप, सारी डिस्टेंस को ऐड कर लो, तो आपके पास क्या होगी, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम के लिए वैसे इसकी एवरेज स्पीड निकालोगे तो कितनी होगी, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 में से अपने पास 12/3 4 किलोमीटर ना। एवरेज स्पीड क्या होगी, सारी स्पीड को ऐड कर दो, S1 प्लस में S2 प्लस में S3 बाय में अपने पास 3 कर दो, तो ये 6 और 4 10 और 2 12, 12 में अपने पास 3, तो कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 79 है, और 79 में फाइंड द ओड वर्ड, ओड वर्ड बताना है अपने पास, विषम बताना है क्या होगा। भाई इसका ये तो क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका बांसुरी आएगा, क्योंकि और सारे के सारे हाथ से होते हैं और ये मुंह से बजाई जाती है, इसलिए फोर्थ आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 80 और ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन होगा और इस पेपर का भी। 16 - 4 अपने पास दे रखा 2। अब तुम्हें लग रहा होगा यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर 16 आता है, 3 का स्क्वायर अपने पास 9 आता है, 3 की पावर 4 अपने पास कितनी होती है 81। इसी तरह आपको बताना है कि किसकी पावर 4 करें। देखो ये क्या हो रहा है, इसकी पावर हो रहा है, 3 की पावर 4 अपने पास 89 होता है, तो ये किसकी पावर करूं, इसकी पावर कितनी करूं कि 64 आ जाए। 4 की पावर 3 करती हूँ तो कितना होगा 64, तो आंसर नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, और इसको अच्छे से आपको देखना है, और उसको बार बार क्या करना, जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। पेपर में जाने से पहले भी अपना वो पेज साथ लेके जाना और वो पढ़ के जाना, जो जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। जितना भी मैंने यहाँ बताया है, ये 4-5 वीडियो है, ये देख जाना, आप इजीली कर पाएंगे, चाहे आप एचटेट के लिए दे रहे हैं या सीईटी के लिए दे रहे हैं। ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।